एक स्टूडियो ने सिर्फ 10 साल में बॉलीवुड के रूल्स रीराइट कर दिए बिना किसी स्टार के। नाम है होमबाले फिल्म्स। जहां बाकी इंडस्ट्री स्टार पावर पे डिपेंड थी, इन लोगों ने स्टोरी को सुपरस्टार बना दिया। यह कहानी है एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की जो कर्नाटका की मिट्टी से निकला और पूरे देश के सिनेमा को बदल गया। 2014 में लॉन्च हुआ ये छोटा सा प्रोडक्शन हाउस किसी लेगेसी या बॉलीवुड कनेक्शन से नहीं बना था। सिर्फ एक सपना था, कन्नड़ा सिनेमा को नेशनल मैप पर लाना। आज उसी सपने का नाम है केजीएफ। कांतारा, सलार और महावतार नरसिम्हा। ये कहानी है सॉइल टू स्क्रीन की, जहां कर्नाटका की लोकल स्टोरीज ग्लोबल ऑडिटोरियम तक पहुंच गई है। फाउंडर्स विजय किरागंदूर और चालुए गौड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से थे। फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन विजन क्रिस्टल क्लियर था, कन्नड़ा सिनेमा को पैन इंडिया लेवल पे ले जाना। उनकी पहली फिल्म निन्निंडले क्यूरियोसिटी तो लाई, पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2017 में राजकुमार ने फैमिली वैल्यूज पे बेस्ड स्टोरी से दिल जीता और मोमेंटम बनाया। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब बदल दिया, केजीएफ चैप्टर 1। उस वक्त कन्नड़ा इंडस्ट्री में 80 करोड़ का बजट सोचना ही क्रेजी था। डायरेक्टर प्रशांत नील ने वार्न किया था, बजट बहुत हाई है, रिस्की है, लेकिन विजय का फॉर्मूला सिंपल था, कंटेंट प्लस स्केल प्लस इमोशन इक्वल्स यूनिवर्सल अपील, और ये फॉर्मूला काम कर गया। फिल्म रिलीज होते ही केजीएफ 1 ने 250 करोड़ कमाए और कन्नड़ा सिनेमा को पैन इंडिया मैप पर ला दिया। 4 साल बाद केजीएफ 2 ने 1200 से 1250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए और प्रूव किया कि क्वालिटी ही सबसे बड़ा मार्केटिंग बजट है। सिर्फ हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोड़ कमाए, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग। सक्सेस के बाद भी होमबाले ने फॉर्मूला रिपीट नहीं किया, उन्होंने रीइन्वेंशन चूज किया। 16 करोड़ बजट की कांतारा पहले सिर्फ कन्नड़ा रिलीज थी, लेकिन प्रीमियर के रिएक्शंस ने सब बदल दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में डबिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लॉक कर दी गई और फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई। रिजल्ट 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ये प्रूफ था कि ऑथेंटिसिटी भी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। यही था होमबाले का सेकंड गोल, 140 करोड़ इंडियंस को थिएटर्स में वापस लाया जाए। विजय का रूल सिंपल था, क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल। स्टार्स से वो कहते हैं सैलरी नहीं, सक्सेस शेयर लो। इस मॉडल ने एक्टर्स को स्टेक होल्डर्स बना दिया। नंबर्स खुद सब कह देते हैं। केजीएफ 1 80 से 250 करोड़, केजीएफ 2 150 से 1250 करोड़, कांतारा 16 से 450 करोड़, सलार 300 से 700 करोड़ और महावतार नरसिम्हा 20 से 325 करोड़। डिसिप्लिन ही मोट है। सलार 1 के बाद ऋतिक रोशन, पृथ्वीराज सुकुमारन टाइसन और ऋषभ शेट्टी, रिचर्ड एंथनी जैसे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। प्रभास ने होमबाले के साथ 3 पिक्चर पैक्ट अनाउंस किया है। सलार 2 अब शूट में है, जबकि ऋतिक का प्रोजेक्ट अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। 2024 की महावतार नरसिम्हा प्रोड्यूस्ड बाय क्लीम प्रोडक्शंस और प्रेजेंटेड बाय होमबाले फिल्म्स ने 326 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड फिल्म बन गई। ये महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है, जिसका रोड मैप 2037 तक एक्सटेंड करता है। और इस विजन को सपोर्ट करने के लिए होमबाले ग्रुप ने परपेचुअल कैपिटल के साथ एस्ट्रा स्टूडियोज लॉन्च किया, फॉर्मर टेक्निकलर इंडिया लीडर्स की टीम के साथ, ताकि वीएफएक्स, एनिमेशन और जेनेआई कैपेबिलिटीज इन हाउस बिल्ड हो सके। होमबाले की असली ताकत है स्पीड। कांतारा को पैन इंडिया बनाने में सिर्फ 14 दिन लगे और 2025 में आई कांतारा चैप्टर 1 अभी भी थिएटर्स में चल रही है। तीसरे हफ्ते तक फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 580 से 800 करोड़ के रेंज में रिपोर्ट हो रहा है। इसका वॉर सीक्वेंस 25 एकर्स में 50 दिन तक शूट हुआ, 500 फाइटर्स और 3000 एक्स्ट्रास के साथ। कैडेंस हाई है, डीले कॉस्ट लो, मिड बजट बेट्स का आरओआई मैक्सिमम। मैसिव प्रोजेक्ट्स के बीच भी होमबाले बैलेंस बनाए रखता है। एक साइड सलार 2 और केजीएफ 3 जैसे पोज इन डेवलपमेंट है और दूसरी साइड कांतारा और महावतार जैसे मिड बजट कॉन्सेप्ट फिल्म्स। बड़ी सक्सेस के बाद रिस्क फॉर्मूला ट्रैप का होता है, लेकिन होमबाले ऑथेंटिसिटी और इनोवेशन दोनों बैलेंस कर रहा है। आज कन्नड़ा इंडस्ट्री के यंग फिल्म मेकर्स कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हम भी बिगर सोच सकते हैं। होमबाले ने प्रूव किया कि विजन लेगेसी से बड़ा होता है। केजीएफ में एम्बिशन और रिवेंज, कांतारा में डिवोशन और फेथ और महावतार नरसिम्हा में डिविनिटी और स्केल। हर स्टोरी में इंडियन सोल और ग्लोबल स्टैंडर्ड का मेल है। महावतार रोडमैप दिखाता है कि ये लोग सिर्फ फिल्म्स नहीं, फ्रेंचाइज आर्किटेक्चर बना रहे हैं, डिवोशन को ग्लोबल मिथवर्स में ट्रांसलेट करके। अगर ये क्वालिटी होल्ड कर पाए तो इंडिया का पहला प्योर आईपी ड्रिवन ग्लोबल स्टूडियो यही बनेगा। इंडिया में आज लगभग 9000 से 9800 स्क्रीन्स हैं, जबकि यूएस में 32,000 से ज्यादा। गैप इमेंस है। होमबाले का विजन सिर्फ स्टोरी टेलिंग का नहीं, एग्जीबिशन एक्सपैंड करने का भी है। ज्यादा स्क्रीन, ज्यादा लैंग्वेजेस, ज्यादा रीच। एक डेकेड पहले जिस स्टूडियो ने स्ट्रगल से शुरुआत की थी, आज वही इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन हाउस बन गया है। पैन इंडिया सिनेमा का ईरा शायद होमबाले से शुरू हुआ था और अब वो पैन वर्ल्ड सिनेमा की तरफ बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या होमबाले स्केल बढ़ने के बाद भी अपनी सोल और स्पीड बचा पाएगा? अगर हाँ, तो शायद इंडिया का पहला ग्लोबल फर्स्ट सिनेमा एम्पायर यही बनेगा। ऐसी और बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्केल डिकोडेड।